अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि सबके रोज़े सही जा रहे होंगे और जो लोग जो रोज़े नहीं रख पा रहे, किसी वजह से नहीं रख पा रहे होंगे, अल्लाह ताला उनको भी रोज़े रखने की तौफीक दे और हम सबको रमज़ान करीम का एहतराम करने की तौफीक दे। और इसी थ्रू जो है स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग ख़ास थोड़ा सा है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो ये है कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो पहले रोज़ा था और मैं जो है अफ्तारी का सामान लेके घर आया तो इंतज़ार कर रहा था कि अफ्तारी कब होगी। तो मुझे कॉल रिसीव होती है KFC PSTF की तरफ से, जो कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया हुआ था। तो उनकी तरफ से मुझे एक कॉल रिसीव हुई कि आप अरसल यूसुफ बात करें, मैं PSTF के ऑफिस से बात कर रहा हूँ और आपने अप्लाई किया था KFC में एज अ टीम मेंबर जॉब के लिए ना। तो मैंने कहा हाँ जी सर, मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑफ़र है, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें। मैंने कहा सर आप ऑफ़र बता दें, उसके बाद जो है मैं आपको बता दूंगा कि मैंने जॉब करनी है या नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि आपने जो टीम मेंबर के लिए इंटरव्यू जो दिया था तो उसके अंदर आप जो है ना हमारे कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्ट में जो है ना टॉप कैंडिडेट थे। तो हमने सोचा है कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप करना चाहें तो। और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि आप पहले एज अ टीम मेंबर जा रहे थे, आप एज अ टीम लीडर जा रहे हो। अगर तो आपने करनी है तो आप बता दें, आपकी सैलरी पैकेज जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। 2000 दिरहम सैलरी होगी, 3 टाइम का खाना होगा और रिहाइश वगैरह अकोमोडेशन वगैरह सब उन्हीं की तरफ से होगा। अगर आपने करनी है तो बता दें। मैंने कहा सर मेरा तो ऑलरेडी जो है कतर का प्रोसेस चल रहा है तो मैं तो अवेल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वहाँ से प्रोसेस आधे से ज़्यादा कंप्लीट हुआ पड़ा है और जैसे ही वीज़ा या टिकट आएगी तो फिर मैंने मूव ऑन हो जाना है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप देख लें कि अगर हम आपको इससे अच्छा पैकेज दे दें, आपको वहाँ पे क्या पैकेज मिल रहा है। मैंने कहा सर ये पैकेज मेरा है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इससे ज़्यादा आपको इससे ज़्यादा अच्छा पैकेज दें तो अगर आप स्किप कर दें, हमारे साथ आप जो है जो कर लें, तो क्या आपका इरादा है। मैंने कहा सर अभी तो फ़िलहाल मुश्किल है, क्योंकि मैंने वहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह साइन लेटर जो था वो साइन करके भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका अगर करने का दिल हो तो आप फर्दर हमें बता दीजिएगा अगर आपने करनी हो तो, और अगर आपने नहीं करनी वो भी बता दें। फिर उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में जो है कॉल पे इंटरव्यू लिया था। वो ये देखना चाह रहे थे कि आप विलिंग हैं या आप काम कर सकेंगे एज अ टीम लीडर या नहीं। तो मैंने सर को कहा था कि मैंने कहा सर अभी तो मेरा इस चीज़ में एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो एज अ टीम लीडर तो मुझे थोड़ा सा जो है ना टाइम लगेगा प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए ना। और मुझे जो है पहले सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है मैं एज अ टीम लीडर जो है ना अप्लाई कर सकता हूँ, ताकि मुझे आगे जाके जो है ना परेशानी ना हो। आगे टीम लीडर का जो काम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और उसके अंदर जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन भी बहुत फॉलो करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने सर को यही कहा था, मैंने कहा सर मैं जो है अभी विलिंग नहीं हूँ, आप किसी और को हायर कर लें। जो टीम मेंबर एज सेलेक्ट हुए थे ना उन्हीं में से किसी और का जो है ना इंटरव्यू ले लें। तो उन्होंने कहते हैं ठीक है सर, आपका जैसा अगर आपका माइंड बनता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, अगर आपका नहीं बनता तो तब भी आपका जो है माइंड बता दीजिएगा। और सर ने कहा था कि भाई आपका वो जो कतर वाला प्रोसेस हो रहा है वो किस होटल में हो रहा है और कहाँ हो रहा है, वो सारी डिटेल मैंने सर को शेयर की। उसके बाद सर ने कहा कि भाई वहाँ का प्रोसेस कहाँ तक वो हो गया आपका। मैंने कहा सर वो असल में ऐसा हुआ था कि जो ऑफर लेटर मुझे जहाँ जिस मेल के थ्रू आया था मैंने उसी मेल के ऊपर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सेंड कर दिए थे। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ कुछ यूँ था कि जिस मैडम को मैंने मेल सेंड की थी वो वहाँ से जो है रिज़ाइन दे गई थी। जो HR के ऑफिस में जो मैडम थी जिन्होंने हमारा प्रोसेस जो है ना आगे कंटिन्यू करना था ना, मैडम वहाँ से रिज़ाइन दे गई थी। तो इसकी वजह से जो है ना हमारा प्रोसेस रुक गया था। अब फर्दर हमने दोबारा उनको मेल किया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे मेल किए, तो वहाँ से रिस्पांस फिर नहीं आया। फिर मैंने सर को कॉल की, गौतम वाले सर को। मैंने कहा सर अभी तक जो है ना रिस्पांस नहीं आ रहा उनका। तो सर ने जो है किसी कांटेक्ट करके फिर एक और मेल के थ्रू जो है ना उनसे कांटेक्ट किया। फिर उनका फिर रिस्पांस आया था कि जो आपके कैंडिडेट्स जो हैं उसका जो है पासपोर्ट की जो स्कैन कॉपी है वो सही तरह से नहीं आ रही, तो आप काइंडली जो है ना वो स्कैन करके दोबारा भेजें। तो फिर मैंने जो है वो सारा स्कैन करके दोबारा भेजा है। स्कैन करके दोबारा भेजने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब जो है ना इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। वो जो प्रोसेस रुका हुआ था वो इसकी वजह से रुका हुआ था कि आपके कैंडिडेट्स की जो है ना पासपोर्ट की पिक्चर जो थी, स्कैन कॉपी जो थी वो सही तरह से प्रॉपर स्कैन नहीं थी, उसके एजेस वगैरह जो थे वो सही तरह नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से हम प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आप जो है क्या कहते हैं, आप स्कैन कॉपी भेजें, फिर हम जो है ना इसको फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। और जितने भी 8 से 10 कैंडिडेट्स हैं उन सब के जो है ना वीज़ा वगैरह जो है सारे प्रिंट आउट हो गए हैं और किसी के अभी नहीं हुए, किसी के हो गए हैं। जिनके हो गए हैं उनकी जो है ना टिकट्स वगैरह जो है वो सारों की जो है ना इकट्ठी साथ आएंगी, ताकि वो सारे कैंडिडेट्स जो है ना इकट्ठे वहाँ पे जाएंगे। और अभी जो है फ़िलहाल जो है प्रोसेस वहीं तक चल रहा है। अब जैसे ही वीज़ा वगैरह आ जाएगा तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और तब तक के लिए जो है ना भाई को दुआ में याद रखिएगा। और हाँ यार, एक और बात कि जो है क्या कहते हैं, मेरे काफ़ी सारे मैं उस दिन देख रहा था कि एनालिटिक्स में यूट्यूब के
काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वो चैनल, उनकी रेशो जो है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो तकरीबन 15% है, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनकी रेशो जो है तकरीबन 78% है। मतलब कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि जो लोग सब्सक्राइब करके नहीं देख रहे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करो यार। थोड़ा सा जो है कि कहते हैं भाई को भी वो खुशी हो जाया करेगी कि वो सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मतलब कि थोड़ी सी एफर्ट ही है, बस फ्री टाइम में बना लेता हूँ वीडियोस और आपके साथ शेयर कर देता हूँ अपनी जो प्रोसेस जो चल रहा होता है, जो सिचुएशन चल रही होती है आजकल की जो है ना। तो तब बाकी जो है लोगों के क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं, भाई कौन सा जॉब करे हो, कहाँ से कोर्स किया, तो उनको भी मैं जो है गाइड कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी जो है मैं उनको जवाब दे देता हूँ और सबको उनको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि भाई मैं इंटर मैंने कर लिया, मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने उसे बताया था, उसको कॉल पे, मैंने इंस्टाग्राम पे कॉल पे तकरीबन आधा घंटा उसको मैंने समझाया था कि यार आप इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो। तो उसने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और बहुत ही खुश हो गया कि यार थैंक यू, आपने जो है रिप्लाई किया, मैं बड़ा परेशान था। तो आपके जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो भी आप कर दिया करो, मैं आपको मेंशन कर दूंगा और बल्कि उनका रिप्लाई कर दूंगा आपको, और हो सके तो आपको कॉल पे भी गाइड कर दिया करूंगा। के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी आपके क्वेश्चंस हों तो वो आप नीचे मेंशन कर देना मुझे, तो मैं आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। अगर हो सके तो मैं आपको कॉल पे भी आपको डिटेल बता दूंगा। और तब तक के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।